हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप दैट आप सभी ठीक ठाक से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आपके लेसन प्लान अच्छे से बन रहे होंगे। तो आज है हमारे पाठ योजना 6, ठीक है, जिस हिंदी के मैक्रो लेसन प्लान बना रहे हैं। तो इससे पहले 5 जो है वो अपलोड कर चुकी हैं। इसकी सारी स्किल के कंपोनेंट से रिलेटेड सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। और सोशल साइंस के 40 लेसन प्लान जो है वो अपलोड में मैक्रो के कर चुकी हूँ, माइक्रो भी हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि आप इससे फ़ायदा दे सकें और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और जो है वो लेसन प्लान बना सकूं। ये हिंदी विषय की सीरीज़ चली हुई है। तो सबसे पहले आप डालेंगे छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा क्रमांक या रोल नंबर डाल दीजिएगा। विषय हिंदी रहेगा, वो विषय रहेगा भाषा। कक्षा हमारी 7वीं है ये, और दिनांक जो भी दिनांक आप अपने हिसाब से डालिएगा। समय अवधि 30 से 35 मिनट। ये है आपके ऑब्जर्वर टीचर का नाम। नेक्स्ट अनुदेशनात्मक उद्देश्य डालेंगे। पाठ्य योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। तो अगर आप फ़ोन को देख के नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सुन के भी लिख सकते हैं। घटक रहेंगे। नंबर 1 में छात्र भाषा के अर्थ को जानने में सक्षम होंगे। सेकंड, छात्र भाषा की परिभाषा को समझने में सक्षम होंगे। थर्ड, छात्र भाषा के प्रकारों को चार्ट के माध्यम से समझने में सक्षम होंगे। और फोर्थ रहेगा, छात्र भाषा की विशेषताओं को बताने में सक्षम होंगे। सामग्री इसमें सामान्य सामग्री रहेगी। चौक, श्यामपट्ट, झाड़न, संकेतक, और जो विशिष्ट है वो रहेगी चार्ट। तो चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आपको हर लेसन प्लान के साथ चार्ट जो है वो मैं देती हूँ। तो काफ़ी मेहनत लगती है, आपको पता है। आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो कितनी मेहनत लग रही है। तो अभी से लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन जो है वो अभी से प्रेस कर दें ताकि आगे भी आपको हेल्प मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले। अनुमानित ज्ञान, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र भाषा के बारे में कुछ न कुछ तो जानते ही होंगे। पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और छात्र क्रियाकलाप का कॉलम बना सकते हैं या सिंपल भी लिख सकते हैं। तो छात्र मुझे बताइए कि हम अपने विचारों को दूसरों के सामने कैसे प्रकट कर सकते हैं। किसी बच्चे का नाम लेंगे कि आप बताइए, तो वो कहेंगे कि भाषा के माध्यम से। आप शाबाश करेंगे उसको। फिर आप किसी और बच्चे का नाम लेंगे और पूछेंगे कि मुझे बताओ कि भाषा क्या है, तो जिससे हम अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकें। शाबाश, बैठ जाओ। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे किसी बच्चे से कि अब मुझे आप भाषा के प्रकारों के बारे में बताइए। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। छात्र उत्तर देने में समर्थ रहेंगे। अभी आप विषय की घोषणा करेंगे। तो छात्रों, आज हम भाषा का अर्थ तथा परिभाषा, उसके प्रकारों के बारे में ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे, ठीक है। अब है प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको कॉलम बनाने हैं। विषय वस्तु का, छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप का, छात्र क्रियाकलाप का और श्यामपट्ट कार्य का, जिसमें जब भी पेज पलटोगे तो हर बार आपको कॉलम में ये बनाने पड़ेंगे। भाषा का अर्थ देंगे विषय वस्तु में, और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे भाषा का अर्थ जो है वो आप डाल देंगे। तो भाषा से हमारा अभिप्राय अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाना, अर्थात अपनी बातों तथा भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना या दूसरे को समझाना, ठीक है। यदि हमें भाषा का पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा तो हम अपनी बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। छात्र ध्यानपूर्वक से सुनेंगे। परिभाषा का विषय वस्तु में डाल देंगे और परिभाषा आप जो है वो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे भी डाल देंगे। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों या भावों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और ये रहा चार्ट, भाषा के प्रकार, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इस तरह के आप सिंपल सा एक चार्ट जो है वो बना सकते हैं। और चार्ट के आपको जो है, चार्ट अगर लगा होगा तो आपके नंबर भी अच्छे से आते हैं। नेक्स्ट है सभी देशों में अपनी अपनी अलग भाषा होती है तथा सबको अपनी अपनी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होता है तथा हम किसी दूसरे देश की भाषा नहीं समझ सकते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक से सुनते हुए भाषा के प्रकार डालेंगे विषय वस्तु में और ब्लैक बोर्ड पे भी। भाषा छात्रों आगे आते हैं भाषा के प्रकार, जो कि हम चार्ट की सहायता से पढ़ेंगे। सभी बच्चे चार्ट की ओर देखेंगे। तो चार्ट मैंने अभी आपको दिखा दिया है। तो भाषा के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 लिखित भाषा, नंबर 2 मौखिक भाषा। छात्र चार्ट की ओर देखते हुए। तो छात्रों, सबसे पहले आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा होती है, आप यहाँ भी लिखित भाषा डाल सकते हो, यहाँ भी, ठीक है। तो लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा भावों को लिखित रूप से लिखकर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। सभी छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपियों पर लिखते हुए। फिर छात्रों, सबको समझ आ रहा है तो
कहेंगे जी अध्यापिका जी। ठीक है, बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं। तो बच्चे कहेंगे अध्यापिका जी भाषा के बारे में। आप उसको इनकरेज करने के लिए शाबाश बोलेंगे। किसी बच्चे से पूछेंगे आप बताइए भाषा क्या, तो हम कहेंगे भाषा के द्वारा हम अपने विचारों तथा भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, फिर आप शाबाश बैठ जाइए ऐसे बोलेंगे। और चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा यहाँ डालेंगे, यहाँ भी डालेंगे। मौखिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। मौखिक भाषा वो होती है जिसके द्वारा हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए छात्रों जी मैंने पढ़ाया समझ में आया, तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। अब मैं इससे संबंधित प्रश्न पूछूंगी, तो जी अध्यापिका जी बच्चे कहेंगे। अब मूल्यांकन है, ये मूल्यांकन रूप में आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। छात्रों बताइए भाषा किसे कहते हैं, किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेगा भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आप कहेंगे शाबाश बैठ जाइए। अब बताइए भाषा कितने प्रकार की होती है, तो बच्चे कहेंगे 2 प्रकार की। कौन कौन से नाम बताइए, किसी का नाम देंगे कि आप बताइए, तो लिखित और मौखिक। शाबाश बैठ जाइए। ये रही पुनरावृत्ति। तो छात्रों आज हमने भाषा तथा उसके प्रकारों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। और ये रहेगा गृह कार्य, भाषा किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन भाषा कितने प्रकार की होती है, नाम बताइए। थर्ड लिखित भाषा से क्या अभिप्राय है। फोर्थ रहेगा मौखिक भाषा से हमारा क्या अभिप्राय है। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो भी टीचर हैं उनके हस्ताक्षर रहेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरा लेसन प्लान पढ़ दिया है। अगर थोड़ा सा भी आपको यूज़फुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये बिल्कुल फ्री है। और लाइक का बटन भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।